मैं मेहरबून सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। रिजल्ट सीजन के पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि बाकी सब चीज़ों को मारो गोली, अगर कंपनी के रिजल्ट सबसे बड़े होंगे और सबसे निर्णायक वही होंगे, और उसके बाद बढ़िया करेक्शन भी हो गया, 10% घट भी गया। आपने अनुमान भी लगाया था कि मामला ढीला है वहाँ पर। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या? सर जोरे साहब बोले, मुझे आई थिंक मुझे याद आ रहा है जिससे मैंने कहा था मारो गोली। आपने ऐसे ही बोला था सर, मारो गोली, सेम आप ही की शब्द है, मेरे नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसलिए देख, वो तो लाइव शो में बोल देते हो, कोई याद दिलाता तो बहुत अच्छा भी लगता है एक सर, बिकॉज वो ऑनेस्ट ओपिनियन था। सर आपके एक शब्द को, एक सेंटेंस को हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपकी राय है, बहुत वैल्यूबल होती है। आपके इतने सालों का, साल को कहना गलत हो जाएगा, इतने दशकों का, डिकेड्स का आपका एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात मैं मेहरबून सर के बारे में बताऊं, वैसे तो लोग जानते हैं कि जो बोलते दिल से बोलते हैं, कोई आर्टिफिशियल है ही नहीं। आप टीवी पे भी मिलोगे तो ऐसी बात करेंगे, अलग से मिलोगे तो भी ऐसी बात करेंगे, एकदम दिल की बात रहता है, इसलिए बड़ा मज़ा आता है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जो हम लोग ने स्लो डाउन देखी थी आई थिंक जुलाई सितंबर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, वो मेन फैक्टर था ही। लेकिन पिछले महीने में जो हुआ, एक अडानी का एपिसोड हुआ, थोड़ा रशिया का इंसिडेंट थोड़ा वापस बढ़ गया, उसके कारण से जो मार्केट जो नीचे से आई थी, आई थिंक लोग कहने लगे वापस 21,500 आएगा, 22,000 आएगा, 22,500 आएगा। थोड़ी रैली आती है तो लोग कहते हैं अरे वो तो अपॉर्चुनिटी था, वापस घटता है तो वापस कहते हैं संभालो, ये ट्रेडिंग मार्केट है। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर आपको जो स्टॉक पसंद है और वो आपको दिखता है कि घट गया है और अभी ज़्यादा घटना नहीं है बाकी, जाके खरीदिए। सिंपल आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ विथ फैक्ट्स। 25,000, 25,500, 26,000 पे जब निफ्टी था और आज जो निफ्टी है, निफ्टी तो नीचे है, लेकिन 1 आउट ऑफ 6 स्टॉक्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में दे आर हायर टुडे देन व्हेन दे वर व्हेन द निफ्टी वाज एट 26,000। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स शायद बॉटम आउट हो चुके हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि भले एक मार्केट में, ट्रेडिंग मार्केट में हम लोग हायर लेवल इमीडिएटली देखें, बीटन डाउन स्टॉक्स है जैसे हिंदुस्तान लीवर हो या कॉलगेट हो या शायद एक्सिस बैंक हो, आई थिंक दे में रैली और आपको निफ्टी ऊंचा दिखेगा शायद। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि 75% ऑफ द मार्केट could have it peaked out for the next 6 months. It's distinctly possible. मैक्रोस पिछले 6 महीने में वीकन हो गए थे, वी चूज टू इग्नोर। रोज़ बाजार बढ़ता है यार, छोड़ो ना मैक्रो को। शेयर प्राइस बढ़ रहा है, अपना पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, तो पीपल चूज टू इग्नोर। और जब भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आया, पब्लिक कहने लगी अरे यार मैक्रोस ख़राब थे, अरे यार गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग नहीं थी। कि अभी मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं पास करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आई थिंक लेट्स गिव मार्क्स टू दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट कि जब भी प्रॉब्लम्स होता है दे इमीडिएटली ट्राई टू एड्रेस इट। तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जो बात होती है, आई थिंक गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ पिक्ड अप पेस इन द लास्ट 1 मंथ। और शायद लेग इफेक्ट के बाद 1-2 क्वार्टर के बाद आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी दिखेगा। द पॉइंट इज, वॉज दिस एन एबरेशन? मैं नहीं कहूँगा एबरेशन है, मैं इतना कहूँगा इट विल बी शॉर्ट लिव्ड, रिकवरी विल हैपन, कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल इम्प्रूव। और मार्केट के सामने जो कंसर्न है, मैं कहूँगा मेजर कंसर्न इज अर्बन डिमांड, जो इमीडिएटली पिकअप शायद नहीं होगा। वी विल नीड द सपोर्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सम टैक्स बेनिफिट्स हियर एंड देयर, वेदर इट्स GST, वेदर इट्स इनकम टैक्स इन द बजट विच इज 2 months away. I think urban demand will depend a lot on fiscal part of what the government intends to do. लेकिन दूसरा जो बात मैं कहूँगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से ऑर्डर्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग अगेन, थिंग्स आर अगेन हैपनिंग। और एक लेग इफेक्ट के बाद आप उसको कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में देखेंगे। कंसर्न है एक अर्बन डिमांड का जो शायद इमीडिएटली पिकअप नहीं होगा। और दूसरा मेजर कंसर्न है मुझे, जो शायद मैं पहले आपको कह रहा हूँ, पब्लिक बात करेगी इसके बारे में। समवेयर आई हैव अ श्योरिटी कि चाइना विल डिवैल्यू इट्स करेंसी ऑफिशियली। और ये चाइना डिवैल्यू करता है, FII फ्लोज पे क्या फ़र्क पड़ेगा वी डोंट नो। इंडियन रूपी भी इज़ वीकनिंग बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज़ गोइंग अप। तो 1 महीने के बाद भगवान ना करे डॉलर इंडेक्स 109 होता है और इंडियन करेंसी 88 के आसपास होता है। व्हाट विल हैपन टू FII फ्लो वी डोंट नो, बट आई जस्ट नो वन थिंग, और ये अनुभव से कह रहा हूँ कि वेन एवर यू फील
दैट मार्केट हैज़ करेक्टेड, मार्केट हैज़ फॉलन. ज़्यादा मत सोचिए निफ्टी कितना और घटेगा या निफ्टी बढ़ेगा कि नहीं इमीडिएटली. आप सोचिए कि ये स्टॉक जो मेरे पास लेना है वो भी 5% घट के 30% बढ़ेगा अगले 12 महीने में. गो एंड बाय इट. इतना ध्यान में रखिए कि मार्केट नैरो रेंज होता है, आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जो आप मिस करते हो बिकॉज यू आर गोइंग ऑन वेटिंग फॉर लोअर लेवल्स ऑफ द निफ्टी. सो बियॉन्ड अ पॉइंट मैं वही शब्द यूज़ करूँगा, निफ्टी को मारो गोली. वेन एवर यू हैव गुड स्टॉक्स कमिंग अ बैगिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो बोलता है मुझे खरीदो, तो आप ज़्यादा मत सोचो निफ्टी और 3-4% घटेगा. मेरा पर्सनल मानना है निफ्टी कुड मूव इन अ नैरो रेंज. इन द शॉर्ट टर्म वी विल सी पॉसिबली द निफ्टी ट्रेंडिंग अप. और जो बीटन डाउन स्टॉक्स है फ्रंट लाइन में, जैसे हिंदुस्तान लीवर मैंने कहा, कॉलगेट का, एक्सिस बैंक का, आई थिंक दे विल मेक एन अप मूव. शादी नहीं करना है, और फ्रॉम अ ट्रेड एंगल दे विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी. निफ्टी विल सीम टू गो अप, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल, जैसे मैंने कहा, मे बी 70-75% ऑफ स्टॉक्स कुड हैव एट पीक्ड आउट एंड देयर वुड ओनली बी अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. बट बाकी का जो मार्केट है 20-25% गुड क्वालिटी नाइस स्टॉक्स, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्रंट लाइन हो, आई थिंक they have bottomed out and they are giving you an opportunity to go and buy. So don't bother 1000 points lower on the Nifty or 1000 points higher on the Nifty. There are stocks which are available to you in which the downside is limited and the upside is going to be quite good. उदाहरण फ्रंट लाइन में मैं कहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन होटल्स है. These are the type of stocks which are providing you an opportunity. Go and buy them. Will they correct? They may correct by 5-10%. Will they provide you an upside? Definitely more than 25-40% over the next 12 months. So these are the examples and this is what investors need to do. क्योंकि आप कंटाल जाओगे, राह देखोगे 22,000 का, राह देखोगे 26,000 का इधर उधर हो रहा है. That means you will not go and buy anything. Of course you should go and buy selectively into this market. और जो हमारे दर्शक मुंबई से बाहर है, महाराष्ट्र से बाहर है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेहरबून सर ने कहा ना कंटाल जाओगे, वो मैं भी पहली बार जब मुंबई आया 1989 में तब पता चला. तो उसका मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे. मतलब कोई शेयर खरीद के आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि क्या करें, ना बढ़ता है ना घटता है. दैट इज़ द वर्ड. ओके, आइए. अच्छा, मेहरबून सर ने बताया कि अगर आपको शेयर पसंद आ रहा है तो फिर निफ्टी के लेवल मत देखो. आपके भाव के हिसाब से करेक्शन आ गया है, अच्छे लेवल पे आ गया, लेकिन शांति से बैठ जाओ. अभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है. बाजार बढ़ गया, ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, घट गया तो कम घटेगा. अच्छा सर, अब ये आपने मार्केट की बात तो हमारी कह दी. अब एक बड़ी चीज़ जो है ग्लोबल मार्केट्स पे भी आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रम्प साहब 20 तारीख को मतलब प्रॉपर तरीके से कुर्सी पे बैठ जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे 20 जनवरी. तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तब बस ये जो तेज़ी है अभी महीने 1.5 महीने की है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स भी, अमेरिका भी टॉप कर देगा, फिर उसका असर दुनिया भर पे पड़ेगा, हम पे भी पड़ेगा. तो क्या ऐसा आपको लगता है? और दूसरा, ये एफआईज ने बेचना बंद किया है, खरीदना कब शुरू करेंगे सर? सर पहले तो आई थिंक ट्रम्प के बारे में एक सबको पता है कि वो आके टैरिफ्स बढ़ाने वाले हैं, सब लोग बोल चुके हैं. लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सामने की जो कंट्री है वो क्या करेगी? इसलिए मैंने कहा चाइना का डिवैल्यूएशन. चाइना होशियार कंट्री है, डोंट अंडर एस्टिमेट देम. भले उनका ग्रोथ खराब है अभी, बट उन लोग अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने देते, स्टिमुलस देते हैं. प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद बेचेंगे कहाँ पे? ट्रम्प साहब तो टैक्स टैरिफ बढ़ाएगा, तो दे विल इंसेंटिवाइज देयर एक्सपोर्टर्स बाय डिवैल्यूइंग द करेंसी. उससे क्या प्रॉब्लम होता है पता नहीं. रही बात यूएस मार्केट्स की, आई एग्री विथ यू कि काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग मी, आई फेल्ट समवेयर कि इलेक्शन के बाद S&P, नैस्डैक और डाउ विल करेक्ट, बट हुआ नहीं है. बट इन द सेम ब्रेथ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, रिसेशन की बात, स्लो डाउन की बात हम लोग 6-8-9 महीने पहले यूएस के बारे में बोलते थे, आज कोई नहीं बोल रहा है. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, यूएस इज डूइंग वेल. So now the point is, will the US actually fall? I think yes, a correction can happen. बहुत जोर से बढ़ा है. I think if you see the S&P and the Dow and the Nasdaq, they are up sharply in the current calendar year. और ट्रम्प साहब के बाद आने के बाद तो और भी बढ़ रहा है. तो somewhere a correction could definitely happen. Will it have an impact on us? I don't think so beyond the point, because Indian markets have not done very well in the recent past. रही बात FIIs की, they will definitely come one fine day, लेकिन large part of it will depend on how the currency moves, at least in the short run. Don't forget कि करेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो मार्केट में 100 में से सिर्फ 2 या 3 आदमी सोचता है और समझता है. आई थिंक हम लोग बॉन्ड
the bonds how they are performing, we are seeing bond yields देखते हैं, but currency not many are seeing, and this is where right now my fear is. If our Indian rupee devalues further, what happens to FIIs? Will they sell more? But somewhere along the line हमें confidence के साथ आगे बढ़ना चाहिए अनिल जी कि India possibly remains relatively the best market for FIIs. तो दे कैनॉट कंटिन्यूसली लोग बेच नहीं सकते, कहीं ना कहीं उन लोग को कॉमा लगाना पड़ेगा और एक फुल स्टॉप भी आएगा और फिर से इन्फ्लो आएगा. इट मे टेक सम टाइम बट इट विल सर्टनली हैपन. तो मुझे वो बात से ज़्यादा डर नहीं है. और जो एपेटाइट इंडियन इन्वेस्टर्स की है, द वे SIP फ्लोज आर इंक्रीजिंग, द वे सो मेनी इन्वेस्टर्स अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, पहले इस सट्टे का जो पब्लिक साइकोलॉजी रखती थी, नाउ पीपल आर लुकिंग एट इट एज एन इन्वेस्टमेंट एंगल. मुझे कोई बात का डर नहीं है, कोई बात का फियर नहीं है. आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट मनी विल कीप ऑन कमिंग इन टू द इंडियन मार्केट्स और थोड़ा सा टक्कर भी देगा अगर FIIs विल कंटिन्यू टू सेल फॉर सम मोर टाइम टू कम. बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से आपने बताया भी ये. मेहरबान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.